रेन ऑन द रूफ पोअम में सबसे पहले हम अबाउट द पोएट करेंगे, फिर थीम, फिर समरी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोअम और लास्ट में फिगर ऑफ स्पीच करेंगे। रेन ऑन द रूफ पोअम कोर्ट स्किनी ने लिखी है। कोर्ट स्किनी की पिक्चर। चलिए अबाउट द पोएट स्टार्ट करते हैं। कोर्ट स्किनी एक अमेरिकन लॉयर यानी कि वकील, पॉलिटिशियन यानी कि राजनीतिज्ञ, जर्नलिस्ट यानी कि पत्रकार और पोएट यानी कि कवि थे। उनका जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था। न्यूयॉर्क अमेरिका में है। चलिए पोअम की थीम स्टार्ट करते हैं। बारिश में दिमाग को शांत करने की बड़ी शक्ति होती है। जब बारिश की बूंदें पोएट के घर की छत पर गिरती हैं तो उसके दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो यादें उसके विचारों से भरे हुए दिमाग को शांत कर देती हैं और वो खुश हो जाता है। इसीलिए बारिश में ह्यूमन माइंड को रिलैक्स करने की ताकत होती है। चलिए पोअम की समरी स्टार्ट करते हैं। बारिश की बूंदें जब छत पर गिरती हैं तो उसकी आवाज़ से पोएट बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि रात में अंधेरा रो रहा है और उसके आंसू बारिश के रूप में गिर रहे हैं। इस आवाज़ को सुनकर उसके दिमाग में बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे अपनी मदर की वो याद आती है जब वो प्यार से पोएट और उसके भाई बहन को देखती है। चलिए पोअम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। When the humid shadows hover, humid का मतलब होता है पानी से भरा हुआ। shadows का मतलब होता है बादल की परछाई। hover का मतलब होता है मंडराना। जब मॉइस्चर से भरे हुए बादल मंडराते हैं, यानी कि पानी से भरे हुए बादल जो कि बरसने को तैयार हैं, जब मंडराते हैं, किस पर? पिक्चर ऑफ स्काई विथ ब्लैक क्लाउड्स ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। स्टारी का मतलब होता है तारों से भरा हुआ। स्फीयर्स का मतलब होता है आसमान। रात में आसमान तारों से भरा हुआ दिखाई देता है। पिक्चर ऑफ स्टारी स्काई। रात में तारों से भरे हुए आसमान पर जब पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears। melancholy का मतलब होता है सैड या दुखी। डार्कनेस का मतलब होता है अंधेरा। वीप्स का मतलब होता है रोना। रेनी टीयर्स का मतलब होता है आंसू का निकलना बारिश की बूंदों के रूप में। जब आसमान पर काले बादल होते हैं तो अंधेरा छा जाता है। पोएट को ऐसा लगता है जैसे अंधेरा दुखी होकर रो रहा है और उसके आंसू बारिश की बूंदें बनके टपक रहे हैं, यानी कि बारिश हो रही है। अंधेरा तो दुखी हो नहीं सकता, असल में पोएट उदास हो रहा है। पिक्चर ऑफ रेन। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed। ब्लिस का मतलब होता है सुख या खुशी। पिलो का मतलब होता है तकिया। कॉटेज का मतलब होता है घर। चैम्बर का मतलब होता है कमरा। कितनी खुशी होती है जब घर में बेडरूम में तकिए पर लेटकर एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। पैटर का मतलब होता है बारिश की बूंदों की आवाज़ जब वो छत पर गिरती हैं। ओवरहेड का मतलब होता है ऊपर। सॉफ्ट रेन का मतलब होता है हल्की बारिश। हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ जो कि ऊपर छत पर गिर रही हैं,
उन्हें सुनना कितना अच्छा लगता है। यानी कि बेडरूम में बेड पर तकिए पर लेटे हुए बारिश की बूंदें जो कि छत पर गिर रही हैं, उन्हें सुनना पोएट को बहुत अच्छा लगता है। इससे उसे खुशी मिलती है और उसका दुखी मन इन बूंदों की आवाज को सुनकर खुश हो जाता है। पोएट अपने कमरे में बेड पर लेटे हुए कुछ सोचते हुए। रात में आसमान तारों से भरा हुआ है। उस आसमान पर पानी से भरे हुए बादल आ जाते हैं और अंधेरा छा जाता है। पोएट को लगता है कि अंधेरा दुखी है और रो रहा है। उसका रोना बारिश की बूंदों के रूप में टपक रहा है, मतलब बारिश शुरू हो गई है। यहाँ पोएट उदास है, ना कि अंधेरा। पर जब वो अपने घर के कमरे में तकिए को दबाए लेटे हुए हल्की बारिश की बूंदों की आवाज़ को, जो कि उसकी छत पर गिर रही है, को सुनता है, तो उसे खुशी मिलती है और उसकी उदासी गायब हो जाती है। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. टिंकल का मतलब होता है बारिश की आवाज़। शिंगल्स का मतलब होता है लकड़ी की छत। इको का मतलब होता है गूंज। इसे शिंगल कहते हैं। बारिश की बूंदें जब लकड़ी की छत पर गिरती हैं तो उससे आवाज़ निकलती है। वो बारिश की आवाज़ पोएट के दिल पर बड़ा असर डालती है। उसे सुनकर पोएट का दिल किन्हीं थॉट्स में खो जाता है। शिंगल्स की पिक्चर। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। ड्रीमी का मतलब होता है सपने जैसी। फैंसीज का मतलब होता है इमेजिनेशन या कल्पना। बीइंग का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। पोएट का माइंड, जो कि पहले ही बहुत सी बातों से भरा हुआ है, बहुत सारे विचारों और कल्पनाओं में खो जाता है। वो सपनों में खो जाता है। एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof. रिकलेक्शंस का मतलब है यादें। वीव का मतलब है बुनना। एयर थ्रेड्स का मतलब है थ्रेड रूपी यादें। वूफ का मतलब है कपड़ा रूपी पिक्चर। वेफ्ट की पिक्चर। धागे को एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें बुना जाता है, फिर कपड़ा बनता है। वूफ की पिक्चर। पोएट के दिमाग में भी बहुत सारी यादें आ रही हैं। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि धागे जुड़े हुए हैं, और वो मिलकर पोएट के दिमाग में एक सुंदर सी पिक्चर बनाती है, जैसे कि धागों से मिलकर कपड़ा बनता है। As I listen to the patter of the rain upon the roof. ये सारी बातें पोएट के दिमाग में कब आती हैं? ये तब आती हैं जब बारिश की बूंदें छत पर गिरकर आवाज़ निकालती हैं और वो आवाज़ पोएट सुन रहा होता है तब। ये सब बातें पोएट तभी सोचता है। बारिश की बूंदों की आवाज़ जब लकड़ी की छत पर गिरती है तो पोएट के दिमाग में, जो कि पहले से ही बहुत सारी बातों से भरा हुआ है, बहुत सारे विचार आते हैं। पोएट के दिमाग में बहुत सारी यादें आती हैं। वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि धागे जुड़े हुए हैं, और उसके दिमाग में यादें एक पिक्चर बनाती हैं, जैसे धागों को बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। ये सब यादें पोएट के दिमाग में तब आती हैं जब वो बारिश की बूंदों, जो कि छत पर गिर रही हैं, उनकी आवाज़ को सुनता है। Now in memory comes my mother as she used in years agone. Agone का मतलब है जो बीत चुका है। पोएट की यादों में अब उसकी मदर आती है, जो बहुत सालों पहले उसके साथ थी।
regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. डार्लिंग का मतलब होता है डियर या प्यारा, ड्रीमर्स का मतलब होता है सपने देखने वाले, एर का मतलब होता है बिफोर, डॉन का मतलब होता है सुबह का समय। पोएट की मदर पोएट और उसके भाई बहन को रात में देखने आती थी। सारे बच्चे उनके लिए प्यारे थे। वो उन्हें प्यार से देखकर सुबह तक सोने के लिए छोड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। ड्रीमर्स का मतलब है बच्चे रात में सपने देखते थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी। पोएट को अपनी मदर का उसे प्यार से देखना महसूस होता है। पोएट की मदर पोएट को प्यार से देखते हुए। As I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. लिस्ट का मतलब होता है लिसन या सुनना। पोएट जब इस रिफ्रेन को सुनता है तो उसे अपनी मदर की पुरानी यादें आ जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बारिश की बूंदें जब लकड़ी की छत पर पड़ती है तो जो साउंड निकलती है वो साउंड पोएट को अपनी मदर की याद दिलाती है। रिफ्रेन का मतलब है वो लाइंस जो पोअम में बार बार दोहराई गई हैं। बारिश की बूंदों की आवाज़ जब लकड़ी की छत पर गिरती हैं, ये लाइन इस पोअम में बार बार रिपीट की गई हैं और इसे ही रिफ्रेन कहते हैं। सब यादों में पोएट को सिर्फ एक ही याद आती है, वो है उसकी मदर जो कि अब नहीं रही हैं। बहुत सालों पहले उसकी मदर सभी बच्चों को रात में देखने आती थी। वो उन्हें प्यार से देखती थी और फिर उन्हें सुबह तक सोने के लिए छोड़कर अपने कमरे में चली जाती थी। पोएट को अपनी मदर का प्यार से देखना महसूस होता है। ये सब यादें उसे बारिश की बूंदें जो कि लकड़ी की छत पर गिर रही हैं उनसे निकलती हुई आवाज़ को सुनकर आती है। चलिए फिगर ऑफ स्पीच स्टार्ट करते हैं। राइम स्कीम। यहाँ हावर ए है, स्फीयर्स बी है, डार्कनेस सी है, टीयर्स बी है क्योंकि टीयर्स और स्फीयर्स दोनों राइम कर रहे हैं, पिलो डी है, बेड ई है, पैटर एफ है और ओवरहेड ई है। ओवरहेड और बेड दोनों आपस में राइम कर रहे हैं तो यहाँ पे राइम स्कीम है ए बी सी बी डी ई एफ ई। विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी का मतलब है कोई भी पिक्चर या इमेज हमारी आंखों के सामने बने। When the humid shadows hover, यहाँ पानी से भरे बादल आसमान पर मंडराते हुए की इमेज हमारी आंखों के सामने बनती है। पिक्चर ऑफ स्काई विथ ब्लैक क्लाउड्स। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, यहाँ तारों से भरे आसमान की पिक्चर हमारी आंखों के सामने बनती है। इसे ही विजुअल इमेजरी कहते हैं। पिक्चर ऑफ स्टारी स्काई। पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग या नेचुरल थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज दी जाती हैं। मेलैंकली डार्कनेस में डार्कनेस को सैड बताया है। सैड तो सिर्फ लिविंग बीइंग्स हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग या नेचुरल ऑब्जेक्ट्स सैड नहीं हो सकते हैं, इसलिए यहाँ डार्कनेस सैड नहीं है बल्कि पोएट सैड है। यहाँ डार्कनेस को पर्सोनिफाई किया गया है। ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होता है वो एडजेक्टिव या विशेषण जो उस नाउन के बारे में नहीं बताता है जिसके आगे वो लगा है, बल्कि वो किसी और नाउन के बारे में बताता है। मेलैंकली डार्कनेस में मेलैंकली एडजेक्टिव है
और वो डार्कनेस के आगे लगा है, पर वो डार्कनेस के बारे में नहीं बताता है। यहाँ डार्कनेस सैड नहीं है, बल्कि पोएट सैड है। ड्रीमी फैंसीज में भी ड्रीमी एडजेक्टिव है और वो फैंसीज के आगे लगा है, पर वो फैंसीज के बारे में नहीं बताता है। फैंसीज यानी कल्पनाएं सपनों में नहीं खोई हुई हैं, बल्कि पोएट खुद सपनों में खोया हुआ है। ओनोमैटोपिया, वो वर्ड्स जो किसी साउंड के बारे में बताते हैं उन्हें ओनोमैटोपिया कहते हैं। जैसे पैटर वर्ड वो आवाज़ बताता है जो बारिश की बूंदों के छत पर गिरने से निकलती हैं। टिंकल वर्ड वो आवाज़ को बताता है जो बारिश की बूंदों के गिरने पर निकलती है। मेटाफर, एंड 1,000 recollections weave their air threads into woof। यहाँ मेटाफर यूज़ किया गया है। मेटाफर में दो अलग चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। यहाँ थ्रेड को यादों से कंपेयर किया गया है और कपड़े को पिक्चर से कंपेयर किया गया है। जैसे धागों को आपस में बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है, वैसे ही पोएट के दिमाग में बहुत सारी यादें आपस में मिलकर एक पिक्चर बनाती है। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का मतलब है रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हावर में ह्यूमिड हावर में एच की साउंड रिपीट हो रही है। स्टारी स्फीयर्स में एस और आर की साउंड रिपीट हो रही है। वाटर ब्लिस टू प्रेस द पिलो में एस और पी की साउंड रिपीट हो रही है। लाई लिसनिंग में एल की साउंड रिपीट हो रही है। बिजी बीइंग में बी की साउंड रिपीट हो रही है। रेन अपॉन द रूफ में आर की साउंड रिपीट हो रही है। मेमोरी कम्स माय मदर में एम की साउंड रिपीट हो रही है। डार्लिंग ड्रीमर्स में डी और आर की साउंड रिपीट हो रही है। फील हर फॉन्ड में एफ की साउंड रिपीट हो रही है।